आज हम बात कर रहे हैं GOC1 की। आइसोमेरिज्म के लेक्चर्स आ जाने चाहिए थे अभी तक, बट आ नहीं पाए। तो वो जो लेक्चर्स थे 5 दिन वीडियोस नहीं आई थी। अब उसको मैं क्या करूँगा, रोज़ के 2 लेक्चर्स कर करके उस टाइम को कवर कर दूंगा। लेकिन आज के डेट में मेरे को GOC स्टार्ट करना था, तो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। GOC में सबसे पहले अपन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। रिएक्शन में एक सबस्ट्रेट होता है और एक रिएजेंट होता है। मतलब 2 स्पीसीज होती है ए और बी, वो रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट पी बनाती है। बट ऑर्गेनिक में क्या होता है, उस एक स्पीसीज को अपन बोलेंगे सबस्ट्रेट और दूसरे को बोलेंगे रिएजेंट। जैसे कि आप एक रिएक्शन मान लीजिए RX प्लस HCl और बीच में बनता है कार्बोकेटायन और बाद में बन जाता है RCl। तो यहाँ RX जो है वो सबस्ट्रेट है, HCl रिएजेंट है। हालांकि एनसीईआरटी ऐसा बोलती है आप किसी को भी सबस्ट्रेट या किसी को भी रिएजेंट बोल सकते हो। और अगर अपन कॉमन सेंस की बात करें तो जो ज़्यादा होगा रिएक्शन में उसको अपन बोलेंगे सबस्ट्रेट। मैंने यहाँ लिखा सबस्ट्रेट के एग्जांपल में चैप्टर्स जैसे कि अपन एल्कीन पढ़ते हैं, एल्काइन पढ़ते हैं, एल्किल हैलाइड पढ़ते हैं, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एल्डिहाइड, कीटोन, वो जितने भी चैप्टर्स में पढ़ते हैं वो सारे के सारे आपके सबस्ट्रेट होंगे। और रिएजेंट क्या क्या होंगे इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे रिएजेंट्स को। तो ठीक है, तो ये होंगे आपके मोर यानी कि ज़्यादा होंगे और ये होंगे आपके लेस। इसके नोट्स आप बनाते जाइएगा साथ में, ठीक है। और ये मिल करके रिएक्शन करेंगे और बीच में बनेगा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट के बारे में अपने को 2 चीज़ें पढ़ती हैं। एक तो इंटरमीडिएट के टाइप क्या क्या हो सकते हैं। तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन हो सकता है, कार्ब एनायन हो सकता है, कार्बन फ्री रेडिकल हो सकता है, कार्बीन हो सकता है, नाइट्रीन हो सकता है या बेंजाइन हो सकता है। ये बेंजीन नहीं है, बेंजाइन है, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, कार्बोकेटायन, कार्ब एनायन, कार्ब फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन, ये सब इंटरमीडिएट हो सकते हैं आपके। एक तो इनको इन सब को डिटेल में पढ़ेंगे और दूसरी बात, इनको डिटेल में पढ़ने के अलावा अपन पढ़ेंगे इनके ऊपर लगने वाले इफेक्ट। इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, इफेक्ट 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। और इंटरमीडिएट के बाद में वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। और प्रोडक्ट क्या होते हैं, वही चैप्टर जो अपने को बनाने होते हैं। क्या एल्किन बनाना पड़ सकता है, एल्काइन बनाना हो सकता है अपने को एल्डिहाइड बनाना हो, कीटोन बनाना हो, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, वो सब कुछ भी बनाना हो सकता है। जैसे इससे अपन ने एल्किल हैलाइड लिया और मान लीजिए यहाँ एल्कोहल लेता हूँ, मान लीजिए मैं एल्कोहल लेता हूँ, ठीक है। मैंने एल्कोहल लिया तो यहाँ चैप्टर का टाइप था एक एल्कोहल, मतलब सबस्ट्रेट था। और ये भी तो एक चैप्टर ही है एल्किल हैलाइड, तो चैप्टर से लिया, मतलब एक तो अपने पास में डिजायर्ड होगा कि ये अपने को बनाना है, तो वो होगा प्रोडक्ट अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट। और एक सबस्ट्रेट होगा जो अपने को मेन चाहिए होगा कि हाँ एल्कोहल लेंगे और उसको अपन एल्किल हैलाइड में बदल देंगे। किसकी हेल्प से बढ़ेंगे, उसको बोल देंगे रिएजेंट, और उसको अपन थोड़ा सा कम क्वांटिटी में लेंगे। और वो जब सबस्ट्रेट और रिएजेंट आपस में रिएक्शन करेंगे तब एक इंटरमीडिएट बनेगा। जैसे यहाँ कार्बोकेटायन बन रहा है, क्या होता है कार्बोकेटायन, कैसे स्टेबिलिटी देखते हैं, वो सब अपन बाद में देखेंगे। लेकिन अब आपको इतनी बात अब समझ में आनी चाहिए कि रिएक्शंस में होगा क्या, एक होगा सबस्ट्रेट, एक होगा रिएजेंट, दोनों इंटरमीडिएट बनाएंगे और इंटरमीडिएट फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, रिएजेंट को अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और इंटरमीडिएट को भी डिटेल में पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट के टाइप्स और उस पर लगने वाले इफेक्ट। पहले अपन इफेक्ट को सिर्फ नाम देखते हैं, इफेक्ट कितने टाइप के होते हैं। तो इफेक्ट अपन पढ़ेंगे क्या, कौन कौन से। आई इफेक्ट पढ़ेंगे जो कि परमानेंट होता है, रेजोनेंस पढ़ेंगे वो भी परमानेंट होता है, एच इफेक्ट या हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे वो भी अपना परमानेंट होता है। फिर एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे वो भी एक परमानेंट इफेक्ट होता है। और एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, या फिर अपन काम चलाने के लिए इसको एम इफेक्ट बोल सकते हैं, और वो होता है टेम्परेरी। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि इसमें से कौन सा परमानेंट है और कौन सा टेम्परेरी। तो याद रखो, जो इलेक्ट्रोमेरिक है एम है, एम टेम्परेरी है और बाकी सब परमानेंट है, ओके। तो अब अपन बढ़ते हैं आगे न्यूक्लियोफाइल्स पे। रिएजेंट अभी अपन ने पढ़ा था ना, रिएजेंट्स। तो रिएजेंट्स 2 टाइप के होते हैं, या तो वो न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं या इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं। कुछ और भी हो सकते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल वगैरह, लेकिन
कार्बिन हो सकता है, नाइट्रिन हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, बट मेनली अपन उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल होता है एक, और एक होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल्स। दो चीज़ें होते हैं, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल की तरफ बढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफाइल, नाम से पता लग रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो और फाइल। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, और फाइल मतलब लविंग स्पीसीज, जिसको इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता हो या जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो, ऐसा ही बोल सकते हैं ना। कोई भी ऐसी स्पीसीज जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो सब आएंगे इलेक्ट्रोफाइल में। इलेक्ट्रोफाइल से क्वेश्चन आता है, ठीक है। पहला तो यही अभी 2017 या 18 में क्वेश्चन आया था, उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट लिखे हुए थे, बोला था इलेक्ट्रोफाइल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। एनसीईआरटी भी इसके बारे में स्टेटमेंट लिखती है। तो पहला स्टेटमेंट यही हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है। तो उसमें स्टेटमेंट था क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी स्पीसीज होती है जो इलेक्ट्रॉन की तलाश में घूमता रहता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन की तलाश में घूमेगा, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ओके, इलेक्ट्रोफाइल को अपन 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है ऑक्टेट इनकम्प्लीट, दूसरा होता है वैकेंट ऑर्बिटल, तीसरा होता है पाई बॉन्ड, और वो भी पाई बॉन्ड किसमें, डिफरेंट एटम के बीच में। डिफरेंट एटम मतलब ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, और इनके बीच में ये पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये 3 टाइप्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं इसको। ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट में क्या क्या आ सकता है, कोई भी आपको पॉजिटिव चार्ज वाला कोई भी मिल सकता है, कोई भी मिल सकता है जिसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलता हो, जैसे कि H+ होगा, NO+ होगा, X+ हैं, R+ हैं, ये सब हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन, आप इतना बेशक आपके एग्जाम में सारा काम हो जाएगा कि जितने भी पॉजिटिव वाले होते हैं ना, सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। प्लस हैं तो प्लस, देखो प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज, तो अट्रैक्शन होगा, तो मतलब कि प्लस को माइनस की ज़रूरत है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो सारे के सारे आप लिख सकते हो, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल होंगे। आसान था, बट उसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं। ये एक्सेप्शन तो ऐसे हैं, क्यों है ये एक्सेप्शन, क्योंकि इनका अगर आप चेक करोगे तो इनके सबके पास में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। वैसे अगर आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे बाहर का, ठीक है, तो वो होता है लास्ट का 1s², 2s², 2p6, 3s1, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। अब आप क्या करोगे, पॉजिटिव चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन हटा दोगे। अब इसका आउटर मोस्ट क्या रहा, ये वाला रहा, यही रहा ना, ये रहा। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि इसके वैलेंस शेयर में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका पहले से ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। वैसे ही जैसे सोडियम होता है, उसी के सोडियम के नीचे जस्ट पोटेशियम होता है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। इसके पास में भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। जब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है तो उसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और S3O+, ये दोनों चीज़ें आपको नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। नीट यूजी 2015 में या आसपास में क्वेश्चन आया हुआ है, 10 के आसपास में। अब जब क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर्स के, तब सामने आ भी जाएगा। बता दूं मैं आपको, ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेयर में, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग याद करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसमें से एक तो चला गया, ठीक है, चला गया ना। ऑक्टेट रूल कैसे फाइंड करते थे, याद करो केमिकल बॉन्डिंग में। तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, कितने बच गए, 6 थे, ठीक है। एक चला गया, कितने बचे, 5 इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 5 और 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे देगा, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक चला गया, कितने बच गए, 4, और 4 हाइड्रोजन दे देगा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इन सब के ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट। मैंने क्या बोला कि सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज वाले आपके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा उनका, और वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होगी, और वो इलेक्ट्रोफाइल में आएंगे। आप इसको हटा करके आप सिंपल ये भी लिख सकते हो पॉजिटिव चार्ज। और उसमें कुछ एक्सेप्शन हैं आपके पास में, कुछ एक्सेप्शन हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। और वो क्यों एक्सेप्शन है वो मैंने आपको
मतलब आपके सामने उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया, उसका कारण बता दिया, बट आपको कारण याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट याद कर दो Na+K+H3O+NH4+, ये इनको छोड़ करके सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज वाले। अब ये तो कुछ कुछ लिखे हैं मैंने, इसके अलावा बहुत सारे भी हो सकते हैं, बहुत सारे। यहाँ पे डॉट 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 कोई भी पॉजिटिव चार्ज वाला मिल जाए ना इन चार के अलावा। क्यों? इन चार के अलावा भी तो कोई हो नहीं सकता है क्या? हो सकता है, बट आप अपन नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो ये चार ही बहुत है, ठीक है, इसके बाहर कोई आएगा नहीं। तो इन चार को छोड़ करके सारे पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोफाइल होंगे। बात समझ में आ गई? ओके। उसके अलावा अपन ने जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी तो अपन ने देखा था कि कौन ऑक्टेट रूल का फॉलो करता है, कौन फॉलो नहीं करता है। आपको वो सारी बातें अच्छे से याद आनी चाहिए। तो BF3, AlCl3, ZnCl2, BeCl2, SnCl2, इन सब में अगर आप देखोगे तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, भले वो पॉजिटिव चार्ज हो, भले वो नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव या न्यूट्रल, ठीक है। और जितने भी रेडिकल्स होंगे, जैसे देखिए एक इलेक्ट्रॉन, एक डॉट मतलब एक इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर एक कार्बिन और नाइट्रीन भी इसमें आते हैं, कार्बिन एंड नाइट्रीन। याद रखना, पॉजिटिव हो सकता है, वो न्यूट्रल हो सकता है, वो रेडिकल हो सकता है। समझ में आया आपको? किसी का भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो वो आपका इलेक्ट्रोफाइल्स होगा। ओके, तो इलेक्ट्रोफाइल्स की डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, एक स्टेट जो 2015 में स्टेटमेंट आया था ना, वो एक पहला स्टेटमेंट क्या था कि इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की तलाश में घूमते रहते हैं। सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट था कि इलेक्ट्रोफाइल कैन बी पॉजिटिव, कैन बी न्यूट्रल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या हो सकता है? कैन बी पॉजिटिव चार्ज और कैन बी न्यूट्रल। क्या ये नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो एक अपने को वहाँ मेरे ख्याल से इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट था कि इलेक्ट्रोफाइल कैन बी नेगेटिव। तो वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो मैं यहाँ पे नेगेटिव लिख दूंगा और उसके ऊपर मैं फिर कट कर दूंगा। तो आप समझ जाना, पॉजिटिव हो सकता है वो, न्यूट्रल हो सकता है वो, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। आगे बात समझ में? पॉजिटिव हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा। ये भी स्टेटमेंट आया था। और इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, पॉजिटिव चार्ज सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल होंगे, सिर्फ इन एक्सेप्शन को छोड़ करके। और इनके जिनके भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होंगे या फिर रेडिकल्स होंगे वो सारे इलेक्ट्रोफाइल में आएंगे। पहली बात समझ में आ चुकी है आपको? नोट्स बनाते चाहिए, चलिए साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई बात नहीं, बाद में लिख लेना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में लिख दीजिए। ओके, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल में क्या होता है आप देखोगे, इन स्पीसीज के पास में आपको वैकेंट डी ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल वाले सारे के सारे आपको किस में मिलेंगे? इनमें मिल जाएंगे। आपको दिख रहा होगा PCl5, PCl3, SnCl4, ये सब जो पहला एलिमेंट है ना इनमें, वो आपको थर्ड पीरियड का मिलेगा, थर्ड पीरियड या फोर्थ पीरियड का, जो थर्ड पीरियड का या फोर्थ पीरियड का मिलेगा। तो इनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसमें कभी भी आपको फर्स्ट पीरियड या सेकंड पीरियड का नहीं मिलेगा, मोस्टली आपको थर्ड का ही मिलेगा। और हो सकता है गलती से कभी कभार फोर्थ वाला मिल जाए, तो बाकी मिलेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ थर्ड वाले ही मिलेंगे मोस्टली, ठीक है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल तो आप पहचान ही लोगे कि थर्ड पीरियड का कोई भी एलिमेंट होगा और उसका कोई कंपाउंड होगा। और मेनली अपने पास PCl3 और PCl5 और SnCl4 रिएक्शन में बहुत काम आते हैं। ठीक होगी बात? होगी। उसके बाद अपने पढ़ते हैं आगे। ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा, नाम से ही पता लग रहा। पाई बॉन्ड इन डिफरेंट एटम, जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ये CO2 है, आपको दिख रहा होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। ये है COCl2, ये है SO3, और ये है POCl3, और ये है SOCl2। ये आपकी 12th वाला चैप्टर है ना, उसमें एक रिएक्शन होती है जिसका नाम होता है डार्जन रिएक्शन। क्या नाम है रिएक्शन का? डार्जन रिएक्शन। उसमें काम आएगा, याद रखना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अपन ने इलेक्ट्रोफाइल्स पढ़े, उसमें ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाले आए थे, पॉजिटिव वाले, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके, Na+K+, SDO+ और NH4+, ये एक्सेप्शन को छोड़ करके। उसके बाद में लेविस एसिड, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, वो BF3, मतलब ये कुछ भी हो सकते हैं, कितने भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। मैंने तो कुछ सेलेक्टिव एग्जाम्पल्स लिखे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके अलावा रेडिकल्स, ठीक है। और रेडिकल के अलावा फिर आते हैं आपके पास में पाई बॉन्ड इन डिफरेंट एटम्स। तो इलेक्ट्रोफाइल्स अब आपकी मतलब टिप्स पे हैं, आप आसानी से फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। इसके शॉर्ट नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट
ऑक्टेट रूल, ये आसानी से आप रिवाइज कर सकते हैं। चलो इलेक्ट्रोफाइल पढ़ लिया, अब अपन आते हैं न्यूक्लियोफाइल पे। न्यूक्लियोफाइल्स में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल्स में इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज होगी। जैसे वो क्या था, इसका उल्टा है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आपस में उल्टे हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल में क्या पढ़ा था अपन ने कि वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, तो ये मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी। अब ये क्या होगा, ये होगा इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, ये खुद इलेक्ट्रॉन देंगे। तो उसमें अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने उसमें पढ़ा था कि अपन ने वो पॉजिटिव हो सकता है, वो न्यूट्रल हो सकता है। तो ये नेगेटिव हो सकता है, ये न्यूट्रल हो सकता है, बट ये कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। तो इसके लिए भी अपन बात कर सकते हैं, नेगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, बट पॉजिटिव नहीं होगा। स्टेटमेंट वाले ही आते हैं। न्यूक्लियोफाइल के बारे में कभी स्टेटमेंट आएगा तो वही आएगा कि न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज है, और उसके बाद में कि ये नेगेटिव न्यूट्रल हो सकता है बट पॉजिटिव नहीं होगा। अब करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढने होंगे। वहाँ अपन ने जब इलेक्ट्रोफाइल पढ़े थे तब अपन ने उसमें बोला था कि पॉजिटिव चार्ज वाले सारे के सारे आ जाएंगे, उसमें 4 एक्सेप्शन थे, Na+, K+, H3O+, NH4+। यहाँ बिना एक्सेप्शन के नेगेटिव चार्ज वाले सारे आ जाएंगे। यहाँ कुछ भी आ सकता है, कुछ भी जिसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा बिना एक्सेप्शन के। ओके, चलिए उसके बाद में अपन पढ़ते हैं लॉन पेयर वाले, नेगेटिव चार्ज वाले, लॉन पेयर वाले। लॉन पेयर वाला कुछ भी आ सकता है, यहाँ कुछ भी। मैंने कुछ सेलेक्टिव स्पीसीज लिखी है जो अपने रिएक्शन में काम आएगी। बाकी आपके क्वेश्चंस में अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। कुछ भी आ सकता है, ओके, तो घबराने की जरूरत है नहीं अपने को, कुछ भी आ सकता है, मतलब कुछ भी, ठीक है। उसके बाद आएगा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड तो वहाँ पे भी था, बट वहाँ पे पाई बॉन्ड था डिफरेंट एटम के बीच में, और यहाँ पे पाई बॉन्ड है सेम एटम के बीच में। तो ये एल्कीन है, एल्काइन है, और ये बेंजीन है। अब यहाँ मैं लिख सकता हूँ, वहाँ मैंने लिखा था डिफरेंट एटम, तो यहाँ मैं लिखूंगा सेम एटम। ओके, आगे बात समझ में। और ये RMgX, LiL4, NaBH4 ये न्यूक्लियोफाइल तो नहीं है, बट दीज आर गुड सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका इतना लिया, देन इतना ले लेना। ओके, तो ये है ना सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल है। सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल की जरा आप इनको याद कर सकते हो, ये टूटेंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल देंगे। ओके, ये सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, इनको अपन बाद में और भी पढ़ेंगे। तो आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। कुछ एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, मतलब उसमें 2 डोनर होते हैं। तो इसके 3 एग्जाम, इसमें देखो ये वाला नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, और ये भी, जैसे अपन ने वहाँ पे एम्बीडेंटेड लिगेंड पढ़े थे, याद करो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, वैसे एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं। कोई भी डोनेट कर सकता है। यहाँ पे ओ नेगेटिव, ये आपको पता है ना, नेगेटिव चार्ज वाला क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है, या इस नाइट्रोजन के ऊपर में लॉन पेयर होगा, ये डोनेट कर सकता है, या ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा, या ये करेगा इसमें, या ये नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, ये कार्बन नेगेटिव वाला या ये ऑक्सीजन। इसको अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो जिसमें 2 डोनर एटम हो, लिख सकते हैं 2 डोनर एटम। भाई न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। तो यहाँ 2 डोनर एटम होंगे, बट एक टाइम में सिर्फ एक ही यूज आएगा। लिख दूँ मैं, बट यूज 1 टाइम 1, मतलब एक बार में एक ही काम आएगा। तो ये अपन ने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में डिटेल में पढ़ा। ये अपने रिएजेंट के टाइप थे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे अपन, पर अभी आप इतने नोट्स बना लीजिए, काफ़ी है।